सवाल नंबर 5, कारी मुशाहिदुल इस्लाम सिद्दीकी इमाम बिलाल मस्जिद पिलख हुआ। ये कह रहे हैं मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाद सलाम मसनून दरियाफ़्त तलब अम्र ये है कि जैद का किसी बैंक में अकाउंट खुला हुआ है और जैद बैंक की सर्विसेज मसलन ATM, चेकबुक, मैसेज अलर्ट्स वगैरह की खिदमात लेता है और बैंक की जानिब से 6 माही व 6 माही पर कुछ रकम अकाउंट से कट जाती है और उन्हीं 6 माही व 6 माही पर बैंक की जानिब से जमा शुदा रकम पर इंटरेस्ट यानी ब्याज की रकम जमा हो जाती है। उसका क्या हुक्म है? क्या जैद जमा शुदा इंटरेस्ट की रकम से बैंक की सर्विसेज चार्ज को अदा करके बिला नियत सवाब के इंटरेस्ट की रकम को गरीबों को दे सकता है? जवाब देकर शुक्रिया का मौका इनायत फरमाएँ। 23 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 1442 हिजरी मुताबिक 11 अक्टूबर 2020 बरोज़ इतवार। ये इमाम साहब ने सवाल किया है। सवाल इनका जो है काफ़ी लंबा है, लेकिन मैं इसको अपने अल्फाज में बयान करने के बाद इसका जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने जो सवाल किया है इसमें 2 चीज़ें आपने ज़िक्र की हैं, 2 चीज़ें मालूम की हैं। पहली चीज़ ये है कि बैंक से मिलने वाली ख़िदमात जैसे ATM है और मैसेज अलर्ट्स है, यानी हम बैंक में पैसा डालते हैं या निकालते हैं तो हमारे पास मैसेज आता है, या हम ATM से पैसा निकालते हैं तो कुछ चार्ज कटता है, कुछ पैसे उसके कटते हैं, और मैसेज जो आता जाता है उसके भी 3 महीने में और 6 महीने में 15-20 रुपये बैंक काटता है। तो ये जो बैंक पैसा काटता है मैसेज वगैरह खिदमत देने के बदले में, हमें जो खिदमत दे रहा है, हमें जो फैसिलिटी मिल रही है, उसके बदले में जो बैंक हमारे कुछ पैसे काटता है, 15-20 रुपये जो भी काटता है 3-4 महीने में, वो पैसा बैंक हमारे अकाउंट से काटता है। एक बात। दूसरी बात, हम जो अपना पैसा जमा रखते हैं उस पैसे पर कुछ ब्याज हमें मिलता है। 3 महीने में, 6 महीने में हमारे पैसों पर इंटरेस्ट मिलता है, कुछ नफ़ा मिलता है, कुछ पैसे बढ़ जाते हैं, बैंक में पड़े पड़े कुछ पैसे हमारे बढ़ जाते हैं, वो ब्याज होता है। अब यहाँ जो सवाल किया गया है वो सवाल ये किया गया है कि ये जो बैंक से हमें ब्याज मिल रहा है, इस ब्याज के पैसों से, बैंक से जो हमें फैसिलिटी मिल रही है जैसे मैसेज की है, ATM वगैरह की है, तो इस फैसिलिटी के बदले जो बैंक पैसा काटता है हमारे अकाउंट से, तो हम ये ब्याज की रकम उसके बदले में दे सकते हैं या नहीं? यानी हमें जो खिदमत मिल रही है, हमें जो फैसिलिटी मिल रही है, उस फैसिलिटी के बदले जो पैसे बैंक हमारे काट रहा है, तो क्या हम ब्याज के पैसों को वहाँ कटवा सकते हैं या नहीं? ये सवाल किया गया है। शायद सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। तो उसका जवाब ये है कि ब्याज के पैसों से हमें मिलने वाली खिदमात का जो बिल है, 15-20 रुपये जो भी हम काटते हैं, जो भी बैंक काटता है, तो इसकी अदायगी ब्याज के पैसों से करना जायज़ और दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये फैसिलिटी हमें मिल रही है, हम इससे ख़ुद फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये ऐसा है जैसे हम ब्याज के पैसों को खुल्लम खुल्ला, आप जानते हैं, आप समझ भी रहे हैं कि ये ब्याज के पैसों को हम अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं। ये जो ब्याज मिल रहा है, अगर हम इस ब्याज को बैंक से मिलने वाली फैसिलिटी के बदले अदा कर दें, बैंक को अदा कर दें, तो अगरचे ये वापस बैंक को ही जा रहा है, लेकिन बैंक की तरफ से हमें खिदमात मिल रही हैं, हमें फैसिलिटी मिल रही हैं। तो ये ऐसा है जैसे हम ब्याज के पैसे को अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल नाजायज़ और हराम है। इसलिए खुलासा ये निकला कि बैंक से मिलने वाले ब्याज को, ब्याज के पैसे को, सूद को
बैंक से मिलने वाली खिदमात के बदले जो उसका बिल अदा करना होता है, जो बैंक हमारे अकाउंट से काटता है, इनको यहाँ पर नहीं जोड़ सकते, नहीं अदा कर सकते। तो आप इस मसले को बिल्कुल समझ गए होंगे। दूसरा सवाल इन्होंने ये किया है कि इस रुपए को, इस रकम को, जो ब्याज की रकम हमें मिल रही है, इसको किसी गरीब को सवाब की नीयत के बग़ैर देना कैसा है। तो ये जो आपने मालूम किया है कि गरीब को सवाब की नीयत के बग़ैर देना कैसा है, तो उसका जवाब ये है कि वाजिब है, ज़रूरी है। हमें जो बैंक से ब्याज मिल रहा है, उस रकम को किसी गरीब को सवाब की नीयत के बग़ैर देना ये वाजिब और ज़रूरी है। हम इस पैसे को अपने ऊपर बिल्कुल भी खर्च नहीं कर सकते हैं। अगर हमने ऐसा किया तो बहुत सख्त गुनाह होगा। ऐसा करना बिल्कुल हराम है, नाजायज़ है।